हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये एनालॉजी का पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले तक 2 पार्ट हम कर चुके थे, जिसमें हमने सीखा था दोस्तों पहला टाइप, शब्द समूह सादस्यता पर आधारित प्रश्न। इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों जो दूसरा टाइप होता है, अक्षर सादस्यता पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों कुल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक। इन सभी 26 अक्षरों की पोजीशन को दोस्तों हमें याद कर लेना है। देखिए, पहला अक्षर ए है, इसकी पोजीशन 1। दूसरा अक्षर बी, जिसकी पोजीशन है 2। तीसरा अक्षर सी है दोस्तों, इसकी पोजीशन है 3। इसी तरह देखिए, एक्स, इसकी पोजीशन 24 है। वाई, इसकी पोजीशन 25। जेड, इसकी पोजीशन 26 है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमें सभी 26 अक्षरों की पोजीशन को याद कर लेना है। अब देखिए, इन 26 अक्षरों में दोस्तों 5 अक्षर स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अक्षर दोस्तों स्वर कहलाते हैं। बाकी के बचे हुए 21 अक्षर दोस्तों व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें सिर्फ स्वर अक्षर को याद रखना है। 5 स्वर अक्षर होते हैं दोस्तों, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए दोस्तों, इन अक्षरों की पोजीशन को हम किस तरह से याद करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हुए हैं। पहला शब्द लिखा हुआ दोस्तों इजोटी। इजोटी शब्द से दोस्तों हम 5-5 के गैप में अक्षरों की पोजीशन को याद करेंगे। देखिए, इजोटी का पहला अक्षर ई है दोस्तों, इसकी पोजीशन 5। दूसरा अक्षर जे, इसकी पोजीशन 10 है। तीसरा अक्षर ओ है, इसकी पोजीशन 15। चौथा अक्षर है दोस्तों टी, इसकी पोजीशन है 20। पांचवा अक्षर है वाई, इसकी पोजीशन है 25। तो 5-5 के गैप में दोस्तों हम एजोटी शब्द से अक्षरों की पोजीशन को याद कर लेंगे। दूसरा शब्द लिखा हुआ दोस्तों सी फ्लोरक्स। इस शब्द से दोस्तों हम 3-3 के गैप में अक्षरों की पोजीशन को याद करेंगे। तो देखिए, सी फ्लोरक्स में दोस्तों पहला अक्षर है सी, इसकी पोजीशन है 3। दूसरा अक्षर एफ है, इसकी पोजीशन 6 है। तीसरा अक्षर है दोस्तों आई, इसकी पोजीशन 9 है। चौथा अक्षर एल है, इसकी पोजीशन है 12। पांचवा अक्षर है दोस्तों ओ, इसकी पोजीशन है 15। और छठवा अक्षर है दोस्तों आर, इसकी पोजीशन है 18। और सातवां अक्षर है दोस्तों यू, जिसकी पोजीशन है 21। और आठवां अक्षर है एक्स, इसकी पोजीशन है दोस्तों 24। तो सी फ्लोरक्स से दोस्तों हम 3-3 के गैप में अक्षरों की पोजीशन को याद कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ पी क्यू आर एस टी। पी मतलब 16, 17, 18, 19, 20। पी क्यू आर एस टी क्या हो जाएगा दोस्तों, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखेंगे दोस्तों विपरीत अक्षर क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, बी का विपरीत अक्षर होता है वाई, इसे हम बॉय शब्द से याद कर लेंगे दोस्तों। सी का विपरीत अक्षर होता है एक्स, इसे हम क्रक्स शब्द से याद रखेंगे। डी का विपरीत होता है दोस्तों डब्लू, इसे हम ड्रू शब्द से याद करेंगे दोस्तों। ई का विपरीत होता है वी, इसे हम इवन शब्द से याद कर लेंगे दोस्तों। एफ का विपरीत अक्षर होता है यू, इसे हम फालतू शब्द से याद करेंगे दोस्तों। जी का विपरीत होता है दोस्तों टी, इसे हम याद करेंगे जीटी रोड से। एच का विपरीत होता है एस, इसे हम याद करेंगे दोस्तों हरभजन सिंह शब्द से। और आई का विपरीत अक्षर होता है आर, इसे हम इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे दोस्तों। जी का विपरीत होता है क्यू, इसे जैक क्वीन से याद रखेंगे। के का विपरीत अक्षर होता है दोस्तों पी, इसे पी की मूवी से याद रखेंगे। एल का विपरीत अक्षर होता है दोस्तों ओ, इसे हम लव शब्द से याद रखेंगे दोस्तों। और एम का विपरीत अक्षर होता है एन, इसे हम मैन शब्द से याद रखेंगे दोस्तों। अब एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, 2 विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27। जैसे कि देखिए, ए का विपरीत अक्षर क्या है दोस्तों, जेड है। तो देखिए, ए की पोजीशन होती है 1 और जेड की पोजीशन होती है 26। अगर दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 1 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। मतलब 2 विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27। इसी तरह देखिए, बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई। बी की पोजीशन क्या होती है 2 और वाई की पोजीशन होती है 25। तो देखिए, दोनों को जोड़ेंगे 25 और 2 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 27। तो 2 विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। अगर आपको एक अक्षर की पोजीशन पता है दोस्तों, तो उसके विपरीत अक्षर की पोजीशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डी पता है, अब आप इसके विपरीत अक्षर की पोजीशन पता करनी है दोस्तों। तो देखिए, डी की पोजीशन क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। और हमें पता है 2 विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो देखिए, 27 से यदि मैं 4 को घटाऊंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 23। 23 किसकी पोजीशन होती है दोस्तों, 23 होती है डब्लू की। डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, डब्लू, जिसकी पोजीशन होती है 23। तो इस तरह आपको याद रखना है दोस्तों, 2 विपरीत अक्षरों के का योग कितना होता है, 27 होता है। अक्षर सदस्यता का पहला प्रश्न। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिलेशन है। और इस रिलेशन को समझने के लिए दोस्तों हमें सभी अक्षरों की पोजीशन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ सभी शब्दों के सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहा हूँ। तो देखिए, क्यू की पोजीशन है 17, एस की पोजीशन 19, यू की पोजीशन 21 और डब्ल्यू की पोजीशन है 23। टी की पोजीशन है 20, बी की पोजीशन है 22, एक्स की पोजीशन 24 और जेड की पोजीशन है 26। ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, ई की 5 और जी की पोजीशन है 7। मैंने सभी शब्दों के सभी अक्षरों की पोजीशन यहाँ लिख ली है। अब हम रिलेशन देखेंगे कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिलेशन है। उसी रिलेशन को दोस्तों हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे, जिससे हमें चौथा शब्द मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, पहले शब्द का पहला अक्षर क्या है दोस्तों, क्यू है, इसकी पोजीशन है 17। दूसरे शब्द का पहला अक्षर टी है, इसकी पोजीशन है 20। तो देखिए, यदि 17 में +3 करेंगे तो 20 आएगा दोस्तों। अब दूसरा अक्षर यहाँ एस है, इसकी पोजीशन है 19। यहाँ दूसरा अक्षर भी है, इसकी पोजीशन है 22।
19 में यदि हम +3 करेंगे तो हमें 22 मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ तीसरा अक्षर u है, इसकी पोजीशन है 21। यहाँ तीसरा अक्षर x है और इसकी पोजीशन है 24। 21 में भी यदि हम +3 करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अब चौथा अक्षर है दोस्तों w, इसकी पोजीशन है 23। यहाँ चौथा अक्षर z है, इसकी पोजीशन है 26। तो देखिए 23 में भी यदि हम +3 करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। तो हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों पहले शब्द में? पहले शब्द के यदि सभी 4 अक्षरों में हम यदि +3 करते हैं तो हमें दूसरा शब्द मिलता है। इसी रिलेशन को हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों। तीसरे शब्द के सभी 4 अक्षरों में हम +3 करेंगे, जिससे हमें चौथा शब्द मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए तीसरे शब्द के सभी अक्षरों की पोजीशन मैंने यहाँ लिख ली है। अब इन सभी अक्षरों में हम +3 करेंगे। एक में यदि हम +3 करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, 4 पोजीशन होती है डी की। 3 में भी हम +3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 पोजीशन होती है एफ की। 5 में हम +3 करेंगे दोस्तों तो 8 आएगा, 8 पोजीशन होती है एच की। 7 में हम +3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 पोजीशन होती है जे की। तो हमें कौन सा नया शब्द मिला दोस्तों? DFHJ, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन होगा, DFHJ, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे, उसी रिलेशन से हमको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, सबसे पहले हम सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। ए की पोजीशन 1, एन की 14, डी की पोजीशन 4, बी की 2, पी की 16 और जी की पोजीशन है 7। एन की 14, ओ की 15 और टी की पोजीशन है 20। तो सभी अक्षरों की पोजीशन हमने यहाँ लिख ली है। अब हम रिलेशन देखेंगे, पहले शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिलेशन है। देखिए पहला अक्षर यहाँ ए है, इसकी पोजीशन है 1। यहाँ पहला अक्षर बी है, इसकी पोजीशन है 2। 1 में यदि हम +1 करेंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा। यहाँ दूसरा अक्षर एन है, इसकी पोजीशन है 14। यहाँ दूसरा अक्षर पी है, इसकी पोजीशन है 16। तो 14 में यदि हम +2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तीसरा अक्षर डी है, इसकी पोजीशन है 4। तीसरा अक्षर यहाँ जी है, इसकी पोजीशन है 7। तो 4 में यदि हम +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें इन दोनों शब्दों के बीच में क्या रिलेशन मिला? पहले अक्षर में हमें +1 करना है, दूसरे अक्षर में +2, तीसरे अक्षर में हमें +3 करना है। इसी रिलेशन को हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों, जिससे हमें चौथा शब्द मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए तीसरे शब्द के सभी अक्षरों की पोजीशन हमने यहाँ लिख ली है। अब रिलेशन क्या है? पहले अक्षर में +1 करना है, दूसरे अक्षर में +2, तीसरे अक्षर में +3 करना है। तो देखिए पहले अक्षर की पोजीशन क्या है? 14। 14 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 15। 15 किसकी पोजीशन होती है दोस्तों? ओ की। दूसरे अक्षर क्या है? ओ है, इसकी पोजीशन है 15। 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17। 17 किसकी पोजीशन होती है? क्यू की। तीसरा अक्षर टी है, इसकी पोजीशन है 20। 20 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 23। 23 किसकी पोजीशन होती है? डब्ल्यू की। तो हमें क्या शब्द मिला दोस्तों? OQW, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? OQW, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, सबसे पहले हम इनके सभी अक्षरों की पोजीशन लिख लेंगे। जी की पोजीशन 7, ओ की 15, डी की 4, टी की पोजीशन 20, एल की 12, डब्ल्यू की पोजीशन है 23, एच की 8, ए की 1 और टी की पोजीशन है 20। हमने सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ली। अब हम रिलेशन देखेंगे, पहले शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 20 है। 7 से 20 कैसे बनाया जा सकता है? हमें 13 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है। 15 से 12 कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों? हमें -3 करना पड़ेगा। यहाँ 4 है और यहाँ 23 है। 4 से 23 कैसे बनाया जा सकता है? हमें 19 को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले अक्षर में +13 हो रहा है, दूसरे अक्षर में -3 कर रहे हैं और तीसरे अक्षर में +19 हो रहा है। मतलब हमें कोई सही लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। हम दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हम दूसरा लॉजिक पता करने की कोशिश करेंगे। तो हमने विपरीत अक्षरों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। अब यहाँ देखिए पहला अक्षर जी है और यहाँ पहला अक्षर टी है। और हमें पता है दोस्तों जी का विपरीत अक्षर क्या होता है? टी होता है। इसे हमने GT रोड शब्द से याद किया था। जी का विपरीत अक्षर क्या होता है? टी होता है। दूसरा अक्षर देखिए दोस्तों, यहाँ ओ है, यहाँ दूसरा अक्षर एल है और ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है? एल होता है। इसे हमने लव शब्द से याद किया था दोस्तों। तीसरा अक्षर देखिए यहाँ डी है, यहाँ तीसरा अक्षर डब्ल्यू है और डी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू होता है। इसे हमने ड्रू शब्द से याद किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो रिलेशन दिया गया है वह विपरीत अक्षरों का रिलेशन दिया गया है। इसे आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं दोस्तों। आपको पता है दो विपरीत अक्षरों का टोटल कितना होता है? 27 होता है। तो देखिए इसका पहला अक्षर जी है, इसकी पोजीशन है 7। इसका पहला अक्षर टी है, इसकी पोजीशन है 20। अगर दोनों को जोड़ेंगे देखिए 7 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27। इसी तरह देखिए 15 और 12 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27। 4 और 23 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 27। तो आप देखकर भी पता लगा सकते हैं दोस्तों, इसका जो रिलेशन दिया गया है वह विपरीत अक्षरों का रिलेशन दिया गया है। उसी रिलेशन को हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों। एच का विपरीत शब्द क्या होता है दोस्तों? एस होता है। इसे हमने हरभजन सिंह शब्द से याद किया है। ए का विपरीत अक्षर होता है जेड और टी का विपरीत अक्षर होता है जी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? SZG। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा SZG। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सबसे पहले हम अक्षरों की पोजीशन लिखेंगे। ए की पोजीशन 1, बी की 2,
जेड की 26, बाय की 25, सी की पोजीशन 3 और डी की पोजीशन है 4। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे दोस्तों कि क्या रिलेशन हमें समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें विपरीत अक्षरों का रिलेशन समझ में आ रहा है। ए का विपरीत अक्षर जेड है और बी का विपरीत अक्षर बाय है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों, आपको पता है दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 26 है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 25, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन दिया गया है वह विपरीत अक्षरों का रिलेशन दिया गया है। उसी रिलेशन से दोस्तों हम इसमें लगाएंगे। सी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, एक्स, और डी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स और डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी हम सभी अक्षरों की पोजीशन लिख लेंगे। एच की पोजीशन 8, सी की 3, एम की पोजीशन है 13, एफ की पोजीशन 6, ए की पोजीशन 1, के की पोजीशन 11, एस की 19, जी की 7 और डी की पोजीशन है 4। हमने सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ली है। अब हम रिलेशन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। 8 से 6 कैसे बनाया जा सकता है, हमें -2 करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 से 1 कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, इसमें भी हमें -2 करना पड़ेगा। 13 है, यहाँ 11, 13 से 11 कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसमें भी हमें -2 करना पड़ेगा। हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों, इन दोनों के बीच में पहले शब्द के सभी अक्षरों में हमें क्या करना है, -2 करना है। उसी रिलेशन को हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों। इसके सभी अक्षरों में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। 19 में -2 करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। 17 किस अक्षर की पोजीशन होती है, क्यू की पोजीशन होती है। 5, 7 में भी हम -2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। 5 किस अक्षर की पोजीशन होती है, ए की पोजीशन होती है। 4 में -2 करेंगे, क्या आएगा, 2। 2 किस अक्षर की पोजीशन है, बी की पोजीशन है। हमारा आंसर हमें क्या मिला दोस्तों, QEB, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिख लेंगे। 18, 5, 1, 19, 15 और ये 14। 19, 6, 2, 20, 16 और ये 15। यहाँ भी देखिए 20, 8, 9, 14 और ये 11। अब रिलेशन देखेंगे, यहाँ 18 है, यहाँ 19, मतलब +1 हो रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 6, मतलब +1 हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2, +1। यहाँ 19 है, यहाँ 20, यहाँ भी +1 है। यहाँ देखिए 15 है, यहाँ 16, मतलब +1। यहाँ भी 14 है और यहाँ 15, मतलब +1। हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों, इस शब्द के सभी अक्षरों में हमें क्या करना है, +1 करना है। उसी रिलेशन को हम इस शब्द में लगाएंगे, इसके सभी अक्षरों में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब देखिए यहाँ 20 है, 20 में यदि हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, 21। 21 किस अक्षर की पोजीशन होती है, यू की। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो उसका पहला अक्षर क्या होगा, यू होगा। तो देखिए यहाँ पहला अक्षर एस है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन देखिए जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए यदि हम 8 में +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। 9 किस अक्षर की पोजीशन होती है, आई की पोजीशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आंसर का जो दूसरा अक्षर होगा वो क्या होगा, आई। अब देखिए दूसरा अक्षर आई कहाँ है, यहाँ देखिए एच है दूसरा अक्षर, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए दूसरा अक्षर जे है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका दूसरा अक्षर क्या है, आई है, मतलब UIJOL, ये हमारा आंसर होगा। इसे यदि पूरा सॉल्व करें, देखिए दोस्तों हमारा आंसर ये आता है या नहीं आता है। तो देखिए 9 में यदि हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, 10। 10 के अक्षर की पोजीशन होती है जे की। 14 में भी +1 करेंगे तो क्या आएगा, 15। 15 के अक्षर की पोजीशन है ओ की। 11 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 के अक्षर की पोजीशन है एल की। तो देखिए UIJOL, ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। देखिए 7वां क्वेश्चन है, सबसे पहले हम अक्षरों की पोजीशन लिख लेंगे। 1, 8, 15, 16, 3, 11, 19, 21, 2, 10, 13 और ये 6। सभी अक्षरों की पोजीशन लिख लिए दोस्तों। अब हम रिलेशन देखेंगे, इन दोनों शब्दों के बीच में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 1 से 3 कैसे बनेगा दोस्तों, हमें +2 करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 11। देखिए 8 से 11 कैसे बनेगा दोस्तों, हमें +3 करना पड़ेगा। यहाँ 15 है, यहाँ 19। 15 से 19 कैसे होगा दोस्तों, +4 करना पड़ेगा। यहाँ 16 है, यहाँ 21। 16 से 21 कैसे बनेगा, +5 करना पड़ेगा। हमें रिलेशन क्या मिला दोस्तों, इन दोनों शब्दों के बीच में पहले अक्षर में हमें +2 करना है, दूसरे अक्षर में +3, तीसरे अक्षर में +4 और चौथे अक्षर में करना है +5। अब देखिए दोस्तों इसी रिलेशन को हम इस तीसरे शब्द में लगाएंगे। तो देखिए पहले +2, +3, +4 और +5। अब देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 के अक्षर की पोजीशन होती है दोस्तों डी की। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, डी होगा। तो देखिए डी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन कौन से हैं, देखिए पहला ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब देखिए 10 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13। 13 किस अक्षर की पोजीशन होती है दोस्तों, एम की। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो आंसर होगा दोस्तों
उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, एम होगा, मतलब डी के बाद एम आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में डी के बाद एम आ रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ डी के बाद क्यू आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए डी के बाद एम आ रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हमने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि हम इसे पूरा सॉल्व करें दोस्तों, तो देखिए 13 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17। 17 किस अक्षर की पोजीशन होती है, क्यू की पोजीशन होती है। 6 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 किस अक्षर की पोजीशन होती है, 11 पोजीशन होती है के की। तो हमारा आंसर क्या आया, डी एम क्यू के। देखिए यही हमारा आंसर था, चौथा ऑप्शन डी एम क्यू के। देखिए 8वां क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अक्षरों की पोजीशन लिख लेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 सभी अक्षरों की पोजीशन हमने लिख लिया दोस्तों। अब हम रिलेशन देखेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 9। 1 से 9 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, 8 को जोड़ना है। यहाँ 3 है, यहाँ 11। 3 से 11 बनाने के लिए हमें 8 को जोड़ना है। यहाँ 5 है, यहाँ 13। 5 से 13 बनाने के लिए भी दोस्तों हमें 8 को जोड़ना है। यहाँ 7 है, यहाँ 15। 7 से 15 बनाने के लिए हम 8 को जोड़ेंगे। तो दोनों शब्दों के बीच में हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों, पहले शब्द के सभी अक्षरों में हम क्या जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं। उसी तरह से हम तीसरे शब्द के भी सभी अक्षरों में हम क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ देंगे। तो देखिए 16 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। 24 किस अक्षर की पोजीशन होती है, 24 होती है एक्स की पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, एक्स होगा। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों जो एक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये एक्स से स्टार्ट हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, एक्स होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।